जय हिंद दोस्तों। ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको पिछली वीडियो में वर्गमूल घनमूल की ट्रिक करा चुके हैं। वर्गमूल की इस बार घनमूल की करा रहे हैं। तो आपको देखो, एक टेबल दे रखा है, हमने बनाया है 1 से और 10 तक के हमने घनमूल लिख रखे हैं। तो ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम सबसे पहले। 61 यानी 6,14,125 देखते हैं किसका घन है। देखो किस तरह करते हैं हम। सबसे पहले हमने करना होता है 3 3 के हम जोड़े बनाते हैं। तो वर्गमूल में हमने 2 2 के बताए थे और हम घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो हमने क्या करना है, इसका इकाई अंक देखना है। तो 5 का इकाई अंक देखते हैं किसके सामने है। तो 5 के सामने है, तो हमने 5 लिख लेना है। अब हमने देखना है ये वाले 3 अंक। तो ये 614 हैं। तो देखो 614 किन के बीच आ रहे हैं, तो 729 और 512 के बीच आ रहे हैं। तो हमने क्या है, जैसे 729 नहीं लेना है, हमने छोटा वाला पद लेना है। तो छोटा वाला पद आपका 614, 512 और 729 के बीच है, यानी 8 लेना है हमें यहाँ। तो आपका आंसर हो गया 85। बहुत शॉर्ट ट्रिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट में हम लेते हैं 405224। तो हमने क्या करना है, फिर से जोड़े बनाने हैं 3 3 के। तो 3 3 के हमने जोड़े बनाए। इकाई अंक देखा तो देखो 4 का इकाई अंक किस सामने है, तो 64 के सामने 4 का इकाई अंक है। तो ये हमने 4 लेना है। और 405 देखो किसके बीच आ रहा है, 405। तो 405 343 और 512 के बीच है। तो हमने छोटा वाली पद लेना है, ना कि बड़ा, क्योंकि 405 है। अगर हमारा 512 होता तो या इससे थोड़ा ज़्यादा होता तो हम 8 लेते। तो हमने यहाँ कितना लेना है, 7। तो आपका आंसर हो गया ये 74 का घनमूल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट लेते हैं हम। तो ये हो गया 1,38,, सॉरी 1,03,823। देखते हैं ये किसका घनमूल है। तो हम फिर से 3 3 के जोड़े बनाते हैं। देखो यहाँ आपने देखा होगा इस श्रेणी में, 1 के सामने 1 है और फिर 8 के सामने 2 है। इसी तरह 7 के सामने 3 है इकाई का अंक, 6 के सामने 6 है और 5 के सामने तो 5 ही है। 4 के सामने भी 4 है, 3 के सामने 7 है। यानी ये 1 2 3 जिस क्रम में है उसी क्रम में ये नहीं है, पर हैं 1 2 3 सही सारे। कहीं ना कहीं, कहीं 9 है, कहीं 3 है, कहीं 6 है, कहीं 5 है। तो सारे इकाई के अंक 9 तक हैं यहाँ भी। तो बस इसी हिसाब से यहाँ लगाने हैं। देखो 3 के सामने इकाई का अंक क्या है देख लेते हैं। तो 3 किसके सामने, यानी 7 के सामने, तो हमने 7 रख लेना है यहाँ। बस फिर क्या है, 103 देख लो किसके बीच में आ रहा है। तो 103 आ रहा है आपका 125 और 64 के बीच में। तो हमने क्या रख देना है, छोटा वाला रखना है। तो यहाँ आ गया 4। तो ये किसका घनमूल हो गया, ये आपका हो गया 47 का घनमूल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको पल भर में आप निकाल लोगे, 2 सेकंड में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में, आर्मी के में, किसी में सीधा नहीं मिलेगा रखा हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68,921। तो देख लेते हैं ये संख्या किसका घनमूल है। तो हमने क्या है, पहले 3 का जोड़ा बनाना है और यहाँ कम है तो फिर इसका 2 का ही जोड़ा बना लेंगे। तो हमने पहले क्या करना है, देखना है एक किसके सामने है। तो एक ही के सामने है, तो यहाँ 1 रख देना है। 68 देखो किसके सामने आ रहा है, यानी 64। 68 ज़्यादा है, 64 से कम है। तो 3 यानी 27 और 64 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ 3 रख देना है। सॉरी, 64 और 125 के बीच में आ रहा है 68। तो हमने यहाँ क्या रखना है, हमने यहाँ 4 रखना है, क्योंकि 64 इस दोनों रेसों के बीच में आ रहा है। तो हमने ये छोटा वाला संख्या लेनी है, क्योंकि हमने इस तरह ही ली है सारी संख्या। तो ये आपका 41 का घनमूल हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन करते हैं। ये हो 5,51,368।
तो अपन जोड़े बना लेते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम का इस टाइम है, तो छोटे क्वेश्चन ही पूछता है एग्जाम में ज़्यादातर। तो देखो हम इसमें बड़े क्वेश्चन भी कराएंगे एक। इस बार हमने टेबल 11 तक बनाई है। तो देखो किस तरह इसमें इकाई का अंक 8 दे रखा है, तो हमने 8 के सामने संख्या है 2, हमने 2 ले लेना है यहाँ। और ये 551 है, तो 551 आपका 512 और 729 के बीच आ रहा है। तो हमने क्या करना है, छोटा वाला पद लेना है। इन दोनों के बीच का जो छोटा पद होगा, तो 8 है तो 8 ले लेना है। तो ये आपका हो गया 82 का। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 3,73,248। तो इसमें भी हम जोड़े जोड़े बना लेंगे 3 3 के, और इधर साइड से जोड़े बनाते हैं सीधे हाथ की तरफ से। अगर आपका कम भी रह जाएगा तो इधर के जो अंक हैं 1 रहे 2 रहे, उसे इकलाई ले लेना है। तो देखो यहाँ 8 का फिर से इकाई का अंक हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 का इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ 2 रख लेंगे। और 373 है, तो 373 किसके बीच आएगा, 512 और 343 के बीच। तो हमने छोटा पद लेना है यानी 7। तो ये आपका हो गया 72 का, ये आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं हम। ये हो गया आपका 59,319। तो इसमें देखो कम है, तो इधर क्या है, हमने यहाँ 3 का बना लिया जोड़ा, और इधर 2 के बच गए, तो हमने 2 का जोड़ा बना लिया। अब 3 के जोड़े में क्या एक अंक यहाँ 9 है, तो 9 के सामने देख लेंगे, हमारा 9 के सामने तो 9 ही है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। और 59 किसके सामने आ रहा है, देखो 64 और 27 के बीच 59 है, तो छोटा वाला पद लेना है यानी 3 लेना है हमें। तो ये 39 का घनमूल है, तो आपका आंसर 39 हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। तो ये है आपका 57, 17, 87। तो इसमें हम जोड़े बना लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, हम बड़े क्वेश्चन भी कराएंगे। आप कहेंगे कि बड़े क्वेश्चन तो कराए नहीं, तो देखो और बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो देख लेना आप। तो यहाँ भी हम 7 का इकाई अंक देख लेंगे। 7 के सामने क्या आएगा, तो 7 का इकाई का अंक है, तो यहाँ 7 के सामने 3 है, तो हम यहाँ 3 रख देंगे। और 571 है, यानी 729 और 512 के सामने है, तो छोटा वाला पद लेंगे यानी 8 आ जाएगा यहाँ। तो ये आपका आंसर हो गया 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया आपका 9,41,192। इसमें भी हमने 3 3 के जोड़े बनाने हैं। इसके बाद हम 4 के जोड़े बनाएंगे, 4 संख्या तक। तो देखो किस तरह का जोड़ा है, ये 2 इकाई अंक किसके सामने है देख लेते हैं, यानी 2 है 8 के सामने, तो यहाँ 8 रख दिया हमने। और 941 ये आएगा आपका 729 और 1000 के बीच में, यानी छोटी वाली संख्या 9 रख लेंगे। तो ये आपका हो गया 98 का घनमूल। तो आपका आंसर 98 हो गया। अब ये थोड़ा इससे बड़ा पद लेते हैं। तो ये है आपका 11,24,864। तो इसमें हमने 3 3 के जोड़े बना लेने हैं। और ये आपका हो गया 4 का। तो देखो यहाँ इकाई अंक 4 के सामने क्या आता है देखते हैं। तो 64 के सामने 4 का इकाई अंक तो आपका 4 ही हो जाएगा। तो अब आपका आया 1124। तो 1124 आएगा आपका 1331, यानी 11 और 10 के बीच में, घनमूल 10 और 11 के बीच में। तो हमने छोटा वाला पद लेना होता है, तो हमने यहाँ 10 ले लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 104 का घनमूल। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, और रेड वाला बटन ज़रूर क्लिक करें। तो जय हिंद दोस्तों।